इस वक्त की बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले, जहां बीजेपी का मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन सीएम मोहन यादव ने किया सेल्फी बूथ का शुभारंभ। बता दें कि इस दौरान सीएम मोहन यादव की तरफ से कहा गया कि आपकी बार 400 पार। मोदी ने अपना सारा जीवन देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री का विपक्ष अपमान कर रहा है। जब जब उज्जैन सिंहस्थ तब तब बीजेपी की जीत। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में सीएम मोहन यादव द्वारा बयान दिया गया। तो वहीं बीजेपी का मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन की शुरुआत के लिए यहां पर सीएम मोहन यादव ने सेल्फी बूथ का शुभारंभ किया है। इस दौरान वो बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव के तहत लगातार यही नारा बीजेपी द्वारा दिया जा रहा है। आगे मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि मोदी ने अपना सारा जीवन देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री का विपक्ष अपमान कर रहा है। जब जब उज्जैन सिंहस्थ तब तब बीजेपी की जीत। सीएम द्वारा यह बयान दिया गया है। मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो गांव-गांव चौपाल जाकर ये बताएंगे। सीएम मोहन यादव ने कैंपेन को लॉन्च किया। सेल्फी बूथ का शुभारंभ किया गया। मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन लॉन्च किया गया है। सीएम मोहन यादव ने ये कैंपेन लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने बड़ी बातें कही। और हमारा यहाँ का रिकॉर्ड है कि जब जब उज्जैन में सिंहस्थ होता है, मध्य प्रदेश में सरकार हमारी बनती है और देश में भी हमारी सरकार बनती है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने जब हम जा रहे हैं, तो प्रदेश के अंदर सभी मतदाताओं से, आम नागरिकों से विकास के मामले में जो सुझाव उनको आगामी भावी सरकार के लिए हो, उस सुझाव के संग्रहण करने के लिए हमने सुझाव पेटिका लेकर विभिन्न रथ का रवाना किया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सीएम मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने सभी को बधाई दी और इसी के साथ ही उन्होंने कई बड़ी बातें कही। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इजहार खान जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। इजहार, कैंपेन की शुरुआत हुई है, शुभारंभ सीएम द्वारा किया गया। बिल्कुल, देखिए जहां कांग्रेस अभी अपने प्रत्याशी चयन में ही लगी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर पहले तो अपने 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और उसके बाद अब पूरे प्रदेश में 29 रथ रवाना किए गए हैं। डिजिटल रथ हैं और इनके जरिए जो मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें हैं वहां पर ये रथ जाएंगे और जाकर मोदी की जो गारंटियां हैं, मोदी की जो योजनाएं हैं, उनको आम जन तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही वहां से जो फीडबैक मिलेगा उसको भी जो है दिल्ली तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद फिर संकल्प पत्र में उसको शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए खास है, अहम दिन है और सीएम मोहन यादव ने खुद इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब की बार 400 पार तो मोदी जी नारा दे ही रहे हैं, लेकिन अब की बार 29 पार, यानी कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जो हैं उन्हें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है और उसी दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं। जो रथ हैं सभी को रवाना कर दिया गया है और साथ ही जो एक तरीके से कहा जाए कि जो चुनाव प्रचार है उसमें भारतीय जनता पार्टी उतर गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, अगर इस कैंपेन की बात की जाए, लक्ष्य क्या कुछ रखा है? आखिर कितने दिनों में कितनी जगहों का ये दौरा करते हुए नजर आएगी रथ? बिल्कुल, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले हमने जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं हेमंत खंडेलवाल, उनसे बात की थी और हमने उनसे कहा था कि जहां कांग्रेस ने अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे चलकर जो है डिजिटल रथ रवाना कर रही है, चुनाव प्रचार के लिए जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की रूटीन प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। हमारे कार्यकर्ता जनता तक जाएंगे, वहां पर जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनको बताएंगे और जो फीडबैक आएगा उसको पार्टी तक पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही जब हमने उनसे पूछा कि कमलनाथ 2 डिजिट में जो है सीटें आने की बात कर रहे हैं, हालांकि जबकि छिंदवाड़ा की सिर्फ एक सीट है कांग्रेस के पास, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने 28 जीती थी, इस बार हम पूरी 29 जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब यह तय कर लिया है कि वो उसे किसी भी हाल में 29 लोकसभा सीटें जीतनी है। यही वजह है कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनका पूरा ध्यान छिंदवाड़ा की तरफ है, क्योंकि 28 लोकसभा सीटें तो भाजपा के पास है, उसे सिर्फ एक छिंदवाड़ा की सीट और चाहिए और उसी दिशा में वो लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, इस कैंपेन का नाम मैं हूं मोदी का परिवार रखा गया है। आखिर इस नाम को लेकर क्या कुछ?
बिल्कुल, देखिए हमने देखा पिछले दिनों अचानक से जो जेपी नड्डा हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के बायो में नाम के आगे लिखा मैं हूं मोदी का परिवार। फिर अमित शाह ने लिखा, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली से ये सिलसिला चला था वो मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। और मध्य प्रदेश में बाकायदा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिसका सीएम मोहन यादव ने खुद उद्घाटन किया, मैं हूं मोदी का परिवार। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जिसने हमारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया, हमें उस आज अकेले कैसा छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं इस कैंपेन के जरिए बताया जा रहा है कि मोदी जी ने देश के लिए अपना घर बार छोड़ दिया और अब हम उनका परिवार हैं, मैं हूं मोदी का परिवार। सीएम मोहन यादव ने इस सेल्फी पॉइंट के अंदर यहाँ खड़ा होकर एक सेल्फी खिंचवाई और उन्होंने कहा कि मैं हूं मोदी का परिवार। जो दिल्ली से ये चीज़ चली थी कि जितने बड़े नेता थे भाजपा के वो अपने बायो में मैं हूं मोदी का परिवार लिख रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में भी आ चुकी है और उसकी शुरुआत सीएम मोहन यादव ने भाजपा ऑफिस से कर दी है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये एक कैंपेन की शुरुआत हुई है, क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में और भी अलग अलग कैंपेन की शुरुआत होगी? क्योंकि इससे पहले भी देखने को मिला था कि गांव-गांव तक पहुंचने का यहाँ पर प्रण लिया गया था, उसके तहत सभी नेता गांव-गांव तक पहुंच रहे थे और तमाम चीज़ों के बारे में बता रहे थे जो काम बीजेपी द्वारा किए गए हैं। और अब आगे भी इसी तरह का सिलसिला देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए हमने देखा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली, वो जन जन तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, अंतिम छोर तक मौजूद व्यक्ति तक पहुंचे और उसे योजनाओं के बारे में बताया, जो जिन योजनाओं का केंद्र सरकार ने लाभ दिया था, मध्य प्रदेश सरकार ने लाभ दिया था और फिर उससे जो है भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दिया। अब इसी प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी अपनाना चाहती है, उसे दोहराना चाहती है, फायदा लेना चाहती है, इसीलिए इन डिजिटल रथों को रवाना किया गया है। ये सभी 29 लोकसभा में जाएंगे। इन रथों की खास बात यह है कि छोटी छोटी जगहों पर ये नुक्कड़ सभाएं करेंगे। LED स्क्रीन के जरिए मोदी की गारंटी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। साथ ही अगर कहीं पर कोई कमी है या फिर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वहां से फीडबैक भी लिया जाएगा, जिसके बाद जो संकल्प पत्र बनेगा उसमें उन बिंदुओं को डाला जाएगा। बिल्कुल, छिंदवाड़ा के लिए रथ में क्या कुछ खास? देखिए अभी ये जो इलेक्शन कैंपेनिंग का हिस्सा आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ये एक रूटीन प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव प्रचार के लिए इलेक्शन मोड में तैयार रहती है, इसलिए अभी छिंदवाड़ा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने पत्ते नहीं खोल रही। अभी एक नॉर्मल प्रक्रिया में जिस तरह से 28 लोकसभा सीटों में डिजिटल रथ भेजे गए थे, उसी तरह से एक रथ छिंदवाड़ा के लिए रवाना किया गया है। लेकिन जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तब फिर छिंदवाड़ा के लिए अलग से प्लान बनाया जाएगा। हालांकि जो प्लान भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है लेकिन उसको नहीं कर रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बयान दे रहे हैं, उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि इस बार किसी भी हालत में मध्य प्रदेश की भी 29 लोकसभा सीटें जीतनी है और उनमें उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नकुल नाथ सांसद है जो कमलनाथ के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार भाजपा कोशिश करेगी कि सभी 29 लोकसभा सीटें जीते, साथ ही छिंदवाड़ा भी उसमें शामिल है। जी बिल्कुल, सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तो बनाया गया है, छिंदवाड़ा भी उसमें शामिल है। पत्ते भी यहाँ पर बीजेपी द्वारा तय कर लिए गए, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया गया। लेकिन इसी बीच देखने को मिल रहा है कि छिंदवाड़ा में कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस का दामन छोड़ कमल का हाथ थाम रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जिस तरह से पिछले दिनों अटकलें चली कि कमलनाथ और नकुलनाथ खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, उससे एक हड़कंप की स्थिति में मच गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने फिर डैमेज कंट्रोल किया, बड़े नेताओं को मैदान में उतरना पड़ा, समझाइश हुई। हालांकि वो जो तूफान था वो थम गया, लेकिन छोटे छोटे तूफान जो हैं वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पार्षद हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे जनपद सदस्य हों, चाहे नगर परिषद सदस्य हो, नगर पालिका। तो कहीं ना कहीं लगातार छिंदवाड़ा से जो कांग्रेस नेता हैं उनके भाजपा ज्वाइन करने का बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस का मनोबल थोड़ा चुकाया जाए और बीजेपी अपना परचम बुलंद करे। और इसी के तहत रथ यात्रा अब कितनी कारगर साबित होगी इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया इजहार तमाम जानकारी देने के लिए।